बड़े से बड़े, मैं कहता हूं आईपीएस लेवल में भी समझ उतनी नहीं है। जी मैं बोलूं? जी जी नमस्कार। पहले तो मैं एनडीआरएफ से नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट डिजास्टर मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं। जी आई एम अ क्वालिफाइड कंसल्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये सुधार लिया। दूसरा, मेरे को जहां तक दिख रहा है कि ये बेसिकली सियासती रोटियां सेकी जा रही हैं। वी आर हेयर टू पुल डाउन ईच अदर पॉलिटिकली। पता नहीं कोई आपके गेस्ट लिस्ट में कोई ब्यूरोक्रेट भी है कि नहीं, कोई जिम्मेदार रेलवे अधिकारी है कि नहीं, होने चाहिए। बट इन एनी केस, जहां तक के मेरे को ये डिजास्टर एस्पेक्ट से ये सारा हादसा दिखता है, पहले तो मैं कहूंगा कि आज की रेलवे अथॉरिटी ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जो एग्जाम्पल दिया है, वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। मैं 1998 की बात करना चाहूंगा, जहां पे सरकार ने एक हाई पावर कमेटी ऑर्डर करी थी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ना उसमें चेयरमैन थे केसी पंत जी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान आज तक रिएक्टिव है, मतलब पहले हादसा हो जाता है फिर हम सोचते हैं क्या करना है। हिंदुस्तान को प्रोएक्टिव बनना चाहिए। यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने देखा प्रयागराज में जो इंसिडेंट हुआ था, जो यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ है, और बहुत से बीच में हादसे हुए हैं जब से कुंभ शुरू हुआ है, उसमें सब में एक चीज नजर आती है, आगे निकलने की, एल्बो पुशिंग। हर एक इंसान आज हिंदुस्तान में, हर एक नागरिक आगे निकलना चाहता है। मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। लोग एक आदमी कहीं फिसल गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आगे निकलने की दौड़ है वो खत्म होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आज ये तीसरा हादसा है। एक पहला हादसा हुआ था 13 नवंबर 2004 में, जहां पे 5 लोग मारे गए थे भगदड़ में। दूसरा हादसा हुआ था 2010 में, जहां 2 लोग मारे गए थे। तीसरा हादसा हुआ था 2012 में, जहां एक औरत और एक बच्चा मारे गए थे। ये आज चौथा हादसा है पिछले कोई 12 साल। इससे भी हम 3 हादसे होने के बाद चौथा हादसा होने दें, रेलवे के लिए यह शर्म की बात है। बहुत क्लियरली दिखता है कि ओवर क्राउडिंग अलाउ की गई प्लेटफॉर्म पे। हमने बॉम्बे में देखा है, दिल्ली में तो अक्सर होता है, घुस जाओ आगे देखी जाए, पैर रखने की जगह होनी चाहिए बस, बाकी तो ठीक है ना। ये क्यों क्यों अनलिमिटेड टिकट बेचे गए? क्यों सुरक्षा अधिकारियों ने जी वहां पे इनलेट नहीं रोकी? अगर आपको मालूम है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे 500 लोग या 1000 लोग खड़े हो सकते हैं एक ट्रेन की लेंथ में, आप 1000 से 1001 क्यों आने देते हैं? नहीं, और ये नहीं, यहां तो उल्टे कहा जा रहा है, यहां तो कहा जा रहा है अचानक आ गई। अब आ गई नहीं, जैसे लग रहा है हवा से, अचानक आसमान अचानक से नीचे गिर हाँ, पड़े। अचानक अचानक कैसे आ गई? हाँ वो जो आपका जो एंट्री गेट है ना बाहर, प्लेटफॉर्म से, रेलवे स्टेशन से बाहर, हाँ वहां से एंट्री आपको रोकनी चाहिए। ये लोग, वो जो आपका वॉक ओवर ब्रिज है रेलवे स्टेशन पे, वहां पे भी हादसा हो चुका है। आप आपकी सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी, रेलवे एक इनकी अपनी फोर्स है, वो कहां चले जाते हैं? अभी जब किसी ने कहा कि वीकेंड मना रहे थे, शनिवार की छुट्टी हो गई थी। बहुत शर्म की बात है। अगर रेलवे को मालूम, बिसाइड्स हर एक चप्पे चप्पे पे आजकल सीसीटीवी लगा है। हमारे को जो स्टेशन मास्टर हैं वो सीसीटीवी नहीं देख रहे थे क्या? कहां थे वो जब इतनी रश हो गई वहां पे प्लेटफॉर्म पे? किसी को सीसीटीवी दिखाई नहीं दिया? किसी को ये नहीं सूझी कि मैं अब लोगों को अंदर आने से रोकूं? नहीं, कोई इंतजाम है ही नहीं। वी आर स्टिल और बड़े दुर्भाग्य प्रोएक्टिव। की बात है कृष्णा मित्रो जी कि
24 घंटे होने को हैं, जी कम से कम मृतक के जो परिजन हैं उन परिजनों को ये तो कह दीजिए साहब कि हाँ हमारी लापरवाही हुई, हमारे रेलवे की लापरवाही हुई, गलती साहब, हुई, मैं अभी बल्कि माजी उल्टे अब ये हो रहा है कि लिपापोती। सर, मैं अभी सीताराम मांझी जी को सुन रहा था। हाँ मेरे को तो अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा कि व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट थी नहीं, रेलवे आपके स्टेशन सामने पे। राकेश पोद्दार जी भी अभी कह रहे हैं व्यवस्था ठीक थी, मुस्तैद थे। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं, आप पॉलिटिक्स को क्यों बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाते भाई हैं? गलती हुई उन्होंने राकेश पोद्दार जी आपके अधिकारियों से, तो मान लीजिए कि हमारे अधिकारी ब्यूरो निकम्मे थे, कोई निकाल कोई देंगे उनको ब्यूरोक्रेट बाहर। क्यों नहीं आता? कोई ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं आता डिस्कस करने के लिए? लोग मर जाते हैं और बोला 18 ब्यूरोक्रेट। लोग मर गए, कोई जवाब दे नहीं, वो आपके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। नवीन दुबे जी, यहां राजनीति क्या इतनी जरूरी है और आप सियासी मजबूरी ऐसी क्या हो जाती है कि मौत आपके रहते हुए आप मौत हो जाती है, तो ये हम कहां किधर बोले? अदृश्य ताकत आ गई, भीड़ अचानक बम्बार्डिंग हो गई, लोग अचानक आ गए और अब क्या करते साहब? मतलब आप क्यों बैठे हैं? फिर उतर जाइए कुर्सी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी, इस पूरे मामले में मुझे जो दिखाई दे रहा है इस देश के अंदर, ये कोई पहला स्टैम्पेड नहीं है, भगदड़ का पहला मामला नहीं है। नई दिल्ली स्टेशन पर पहले के अभी आदरणीय पूर्व कृष्णा जी ने गिनवाई जो हादसे, उसके बाद ये चौथा हादसा नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ का है। इससे पहले हाल में अभी चंद मतलब दिनों की बात है, कुंभ में जिस तरीके की भगदड़ मची, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। फिर दूसरी चीज आती है, जब आपके पास ट्रेन का प्रबंधन है, आपको मालूम है कि प्रयागराज जाने वालों की बम्पर भीड़ है, इसको मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत सामान्यता प्रबंधन का काम था। आपको चाहिए था कि आप 2 या 3 प्लेटफॉर्म आवंटित करते और लोगों को अनाउंस करके बताते रहते। तीसरी चीज होती है कि आप इस पे 3 टायर एंट्री पॉइंट बनाते अलग अलग, जिससे कोई बॉटल नेक नहीं बनता, वहां भगदड़ नहीं मचती और प्लेटफॉर्म पे भी स्मूथली चलता, आप कुछ ट्रेनें बढ़ा देते। अब दूसरी चीज क्या आती है सुमित जी, कि जहां आपके सीसीटीवी लगते हैं, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म, उसका जहां एक कमांड सेंटर बनाया जाता है, कमांड सेंटर पे जिम्मेदार लोग बैठा ले जाते हैं, वो पल पल की अपडेट देखते हैं। उसपे उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप देखिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है स्टेशन पे। स्टेशन और प्लेटफॉर्मों पे जाने की बजाय आप एक जगह से डिसेंट्रलाइज होकर पूरी चीज को मैनेज करते हैं, बावजूद इसकी भीड़ बढ़ती रही, सारे लोग सोते रहे। तीसरी चीज आती है अश्वनी वैष्णव जी जुलाई 2021 में रेल मंत्री बनाए गए, तभी 3 साल का कालखंड हुआ है। मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि औसतन भारत के अंदर महीने में 3 डिरेलमेंट हो रहे हैं, ये एवरेज है। 92 डिरेलमेंट हो चुके हैं सोनी वैष्णव जी के कालखंड में अभी तक 3 साल में, और 350 से ज्यादा लोग रेल दुर्घटनाओं में मर चुके हैं। बावजूद इसके ऐसे क्या प्रबंधन कर रहे हैं कि आप एक मिनिस्टर नहीं बदल सकते? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, बड़ी बड़ी हमने छलांगे लगा ली, ये तो बेसिक मैनेजमेंट है साहब। और कितनी शर्मनाक बात है कि राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों का करुण क्रंदन नहीं सुनाई दे रहा है जिन्होंने अपने तो बेटे ऐसी को क्या खोया, आपको अपनी मां नवीन को जी खोया क्या है। मजबूरी आपको लग रही होगी कि भाई अश्विनी जी या फिर अश्विनी जी कुछ अलग टैलेंट लेकर है, उनके पास कुछ अलग प्रबंधन क्षमता है, या फिर अगर मुझे लगता है कि सरकार, पूरी सरकार पर अगर बात आती है किसी मंत्री की वजह से, तो उस मंत्री को कुर्सी से हटाना, और ये किसी भी सरकार में रही है, पार्टी किसी की भी रही हो, पहले जरूरी है कि आप अपनी सरकार पर का बचाव करें या फिर एक नजीर पेश करें, मैसेज दें कि साहब देखिए। तो ऐसी क्या मजबूरी है? सुमित जी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे लगता है अब राजनेताओं के भाषणों तक नैतिकता, कर्तव्य परायणता, संस्कार ये सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए हैं, आचरण में तो किसी भी दल के किसी नेता में अब दिखाई नहीं देते। और इसी की परिणति ये है कि पल्ला झाड़ लिया जाता है, चाहे कुंभ में हो कोई अधिकारी दोषी ने। आप एक चीज देखिए, एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में अगर एक मजदूर भी मर जाता है तो मुकदमा ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होता है और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ दर्ज हो जाता है। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, कहीं कोई एफआईआर नहीं है, कोई मुकदमा छोड़िए साहब, है। जवाबदेही। मैं अभी भी सवाल जिम्मेदारी 1 घंटे का की जो ये बहस है, इसका सवाल एक सीधा सिंपल सा है जी कि 18 मौत, जिम्मेदार कौन? बहुत सिंपल सवाल है।
अब राकेश जी से पूछेंगे तो कांग्रेस वाले जिम्मेदार हैं, कांग्रेस से पूछेंगे बीजेपी। भाई राकेश पोद्दार जी की मजबूरी मैं समझ रहा हूं, प्रवक्ता हैं वो, ज्यादा कुछ खुलकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन 18 लोगों की आत्मा के लिए कह दीजिए राकेश पोद्दार जी कि हां लापरवाही हुई है साहब, हमारी सरकार है और जो भी होंगे लापरवाही बरतने वाले उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, लापरवाही हुई है इतना तो बोल दीजिए। देखिए सुमित जी, आपने लापरवाही की बात कही, मैं मानने के लिए तैयार हूं, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। जिम्मेदार व्यक्ति मैं भी हूं, देश के प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार हैं और रेल मंत्री भी जिम्मेदारी से ही बोलते हैं। मैंने कहा 18 लोगों की जो मौत हुई उस पर राजनीति ना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए करें, प्रदान करें, उनको स्वर्ग में उनकी प्रभु अपने पास रखें। और मैं कहना चाहता हूं कि नैतिकता, आचरण की बात कही, संस्कार की बात कही, भारतीय जनता पार्टी के है। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता होने के कारण कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता के रेलवे स्टेशन राहुल पर गांधी गए छोड़ नहीं दीजिए गए। ना, आप कांग्रेस छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, नवीन दुबे जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। राकेश पोद्दार जी मान लीजिए एक ठेकेदार हैं, एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, आपकी निर्माणाधीन बिल्डिंग में किसी मजदूर की मौत हुई, राकेश पोद्दार जी पर अब तक मुकदमा ठोक दिया जाता? मुझे बताइए रेलवे का कौन सा अधिकारी अभी जांच के दायरे में है? किस पर मुकदमा ठोका गया अभी तक? अरेस्ट कोई हुआ? देखिए किसकी अरेस्टिंग हुई है? किससे पूछताछ आप कर रहे हैं? क्या कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? तो मैं तो यही मानूंगा कि शनिवार की पार्टी कर रहे थे रेलवे के अधिकारी। बिल्कुल। देखिए मीडिया के साथी हैं आप, देश के चौथे स्तंभ है, आपका सवाल लोकतांत्रिक तरीके से आप हमें पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ सरकार भी बोल रही है, पार्टी भी बोल रही है, जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारी, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे आरपीएफ का अधिकारी हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 2 सदस्यीय टीम बैठ गई है, बैठ के जांच के दौरान 1-2 दिन के अंदर उनको जेल के अंदर हम लोग भेजेंगे। आपके सामने मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सरकार नवीन दुबे जी अब ये कह रहे हैं 2 दिन के अंदर। एक सवाल है मेरा राकेश पोद्दार जी से। राकेश पोद्दार जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने बड़े गर्व से ये बात कही कि हमारे देश के गृह मंत्री स्टेशन पर पहुंचे और मातम कुर्सी करके चले आए। क्या आप भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, इस बात को इंश्योर करेंगे कि अब रेल मंत्रालय के द्वारा या उसके अधीन उसके किसी भी क्षेत्र में किसी तरीके की कोई दुर्घटना नहीं होगी? इंश्योर करेंगे, और करेंगे तो कौन सी टेक्नोलॉजी आप अपनाएंगे? आपके पास प्रबंधन का तंत्र क्या रहेगा? उसका ब्लूप्रिंट क्या है? आम व्यक्ति की जान की सुरक्षा ये सरकार की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक जिम्मेदारी होती है। आप उससे भाग रहे हैं। आप केवल क्या करते हैं? मुझे गोपालदास नीरज की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं, अब उजालों को यहां वनवास लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए दुबे जी, मैं पहले भी कहा कि जिम्मेदारी के साथ सरकार भी है, सरकार के साथ पार्टी भी खड़ी है, और सामाजिक तत्वों के साथ, समाज के लोगों के साथ सरकार हमारी खड़ी है, और हम समाज को आगे ले जाने की ही बात करते हैं। जो घटना घटी उसमें हम सबक ले रहे हैं, सीखने की कोशिश के आगे से कहां लिया है? सबक लिया जाता तो नहीं होता। 93 डिरेलमेंट हुए हैं इन्हीं रेल मंत्री के कार्यकाल खंड में। बालासोर की एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, आपको उसको धार्मिक एंगल दिया जा रहा था। कहां बैठे हैं आप लोग भाई? उठाइए ना, किसी और योग्य व्यक्ति को बैठा दीजिए उनको। आपको अगर बहुत प्यारे हैं, कोई और मंत्रालय दे दीजिए, इतना महत्वपूर्ण ना हो जहां कम से कम लोगों की जानों का जाने का खतरा ना हो। की हिम्मत तो सरकार में लाइए ना। आपका प्रबंधन क्या भाई? देखिए आपने सवाल तो उठा दिए, उनकी जो गलतियां पे सरकार की रेल मंत्री की बातें तो आप कर रहे हैं, उनकी अच्छाई भी करी, अच्छाई की बातें की, उन्होंने बहुत अच्छे सारे काम भी किए रेल मंत्रालय के अंदर बनाने का चलन। इसीलिए मैं नहीं कोई अच्छाई नहीं सर। ये 18 लोगों की जो मौत हुई है ना, 18 लोगों की मौत हुई है, उस पर ये अच्छाई मत गिनाइए प्लीज। प्लीज सुजाता पॉल जी। ठीक है, देखिए इस वक्त कोई अगर कहेगा कि इनकी बढ़ाई करिए, इनकी प्रशंसा करिए, सोचिए मातम छाया हुआ है 18 घरों में नहीं, कई घरों में, और जिनके घरों में मातम छाया गया है उनके यहाँ जाकर आप कह दीजिए कि अश्विनी वैष्णव जी की अच्छी बातों को